काम ही नहीं है। 20 वर्ष अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरु के वाक्यों का आदेश ग्रहण करें और गुरु शुश्रूषा सेवा करें। जब 25 वर्ष की अवस्था पूरी हो जाए तो गृहस्थ जीवन में आइए। आप जब वकील बनते हो तो पहले वकालत पढ़ते हो ना, फिर वकील बनते हो। कोई भी कार्य है पहले उसकी पढ़ाई की जाती है और फिर वो पद मिलता है। आजकल हम लोग क्या करते हैं, गृहस्थ जीवन की पढ़ाई लिखाई नहीं करते और सीधे गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। गृहस्थ जीवन की भी पढ़ाई होती है गुरुओं के यहाँ आश्रमों में रहकर। उस शिष्य के लिए समझाया जाता है कि बेटा ये जीवन क्या है, कैसे जीना है, कैसे माता पिता की सेवा करना, पत्नी के वचनों पर कैसा भरोसा करना। ये पूरी पढ़ाई लिखाई चलती 20 साल तक। अब वो कुछ करी नहीं और सीधे कहाँ आ गए, विवाह करके दूल्हा बन के आ गया। अब माता जी इस तरफ खींच रही है और पत्नी जी उस तरफ खींच रही है, तो खींचातानी में महाराज व्यर्थ समय चला जाता है। और जिसका अध्ययन होता है उसका गृहस्थ जीवन भी बहुत आनंद से चलता है। इसलिए पहले पढ़ाई करो फिर गृहस्थ जीवन में आओ। गृहस्थ जीवन के समान कोई दूसरा जीवन नहीं है। धन्यो गृहस्थ आश्रम, पुराणों में लिखा है धन्य ही गृहस्थ जीवन। जिस गृहस्थी के द्वारा संतों की भी सेवा होती है, यतियों की भी सेवा होती है, सन्यासियों की भी सेवा होती है, सभी प्रकार की जीव जाति जितनी भी संसार में जीव जाति है सबका भरण पोषण गृहस्थियों के द्वारा होता है। इसलिए बेटा तुम पढ़ाई लिखाई करो, अन्य कार्यों में मन मत लगाओ। लेकिन महाराज फूल ही फर ही न वेत, जदपि सुधा बरसहि जलद, मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरंच सम। तुलसीदास जी की वाणी तो देखिए, कहते हैं महाराज यदि ब्रह्मा जी स्वयं पढ़ाने के लिए आ जाएं तो ऐसी संतान को पढ़ाने में ब्रह्मा जी भी समर्थवान नहीं होंगे। क्योंकि जल की बारिश तो ठीक है, आकाश से अमृत की बारिश भी होने लग जाए, लेकिन बांस में कभी फूल फल नहीं लग सकते और लगते नहीं है। इसलिए पिताजी ने विचार किया कि बेटा जैसा है क्या किया जाए। ये सत्यव्रत नाम के जो राजकुमार हैं एक बार कोई कन्या के पास पहुंचे और कुदृष्टि से कन्या का इन्होंने दर्शन किया। ये भाव महात्मा वशिष्ठ जी समझ गए। तो एकांत में बेटे को खूब समझाया, बेटा ऐसा मत कर, अरे राज परंपरा में है, तुम राजधानी में है, रघुवंश की परंपरा है और तुम लोगों में ये कभी नहीं हुआ। तो महात्मा वशिष्ठ को ही उपहासित करने लगा। ललकपन था, छोटा सा था, उनको भी अपमानित कर दिया। तो वशिष्ठ जी महाराज ने विचार करके इसके मुंह नहीं लगना, एकाध बार आप समझाओ किसी को, सामने वाला समझ जाए तो ठीक है, वरना हमें स्वयं समझ जाना चाहिए। बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं है। वो नहीं समझ रहा तो आप समझ जाइए कि अब इसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, स्वयं मौन हो जाओ। महात्मा वशिष्ठ जी मौन हो गए। राजा का विवाह हुआ और इनके बेटे का नाम हुआ हरिश्चंद्र महाराज। हरिश्चंद्र के पिता हैं सत्यव्रत। एक बार इन्होंने वशिष्ठ जी को बुलाया, बोले गुरु जी महाराज आप ऐसा कोई यज्ञ कराइए ताकि मैं सशरीर स्वर्ग चला जाए, इसी देह से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए हमारी। तो महात्मा वशिष्ठ ने उसको अनाधिकारी समझ करके, दुष्ट समझ करके मना कर दिया। बोले तुझे मैं यज्ञ में नहीं बिठाल सकता, तो दुष्ट दुराचारी है। असक्यमिति युक्तो वशिष्ठेन महात्मना, प्रत्यारोप्यायतो नीनो वशिष्ठेन सदक्षिणा। महात्मा वशिष्ठ जी के मना करने पर वह राजा सत्यव्रत निराश होकर के दक्षिण दिशा की ओर गया, जहां पर इनके वशिष्ठ जी के बड़े बेटा रहते हैं। उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा महाराज आप भी कुछ कम तपस्या से युक्त नहीं हो, इसलिए आप ऐसा करो, मुझे यजमान बना करके यज्ञ करिए
ताकि मुझे विमान आए और मैं सशरीर स्वर्ग चला जाऊं। इन्होंने कहा मेरे पिताजी ने मना कर दिया, मैं क्यों तुम्हें यज्ञ कराऊंगा, तूने तीन पाप किए हैं, गुरु अवज्ञा की और एक कन्या के ऊपर दूसरी दृष्टि डाली और तीसरा कहने एक बार गाय का भी अपराध किया। ऐसे 3 असुर कर्म होने के कारण मैं तुझे चांडाल होने का भी साथ देता हूं और 3 पाप करने से तू त्रिशंकु नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा। तो वही सत्यव्रत नाम के राजा कलंक के कारण त्रिशंकु नाम से परिणित हो गए, चांडाल बन गए महाराज श्राप के कारण। क्षत्रिय परिवार में जन्म हुआ लेकिन ब्राह्मणों के श्राप के कारण वो चांडाल हो गए। राज्य गद्दी आदि का सब त्याग हो गया, रहने के लिए कोई स्थान नहीं, तो इन्होंने जंगल की यात्रा की और जंगल में अनेक प्रकार के पुष्प, फल, पत्ते आदि, जल आदि का आहार लेते हुए ऐसे विचरण करने लग गए। विचरण करते 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 महाराज एक बार अयोध्या जी में कोई अकाल सा पड़ गया, कोई खाने पीने की सामग्री शेष नहीं बची, बारिश हुई नहीं। तो महात्मा विश्वामित्र जी ने विचार किया, अपनी पत्नी को समझाया, अपने बेटों को समझाया कि तुम लोग धर्म से यहाँ पर रहना, कुछ समय मैं दक्षिण देश जा रहा हूँ और वहां से श्रेष्ठ भोज्य सामग्री लेकर के बहुत जल्दी उपस्थित हो जाऊंगा। विश्वामित्र ऐसा सांत्वना देकर के अपने बेटों से, पत्नी से विदा हुए, दक्षिण देश यात्रा के लिए निकल पड़े। यहाँ महाराज 2-4 वर्ष निकल गए, बारिश ही नहीं हुई और विश्वामित्र की पत्नी को लगा कि मेरे इतने बेटे हैं, भूख और प्यास से तड़फड़ा रहे हैं, विकल हैं, बेचैन हैं, इनकी रक्षा कैसे की जाए। तो मैया विश्वामित्र की पत्नी ने विचार किया कि ऐसा करें, सब बच्चों की रक्षा के लिए एक बेटा बेच दें, एक बेटा बेच देंगे लेकिन अन्न तो बच जाएंगे। तो एक मंझले वाले बेटे के गले में एक रस्सी डाल दी और जैसे अपन गाय को पकड़ के ले जाते हैं, ऐसे बेटे को पकड़ करके बेचने के लिए जाने लगे। एक व्यक्ति इनको मिला, उसने कहा भैया मैं 100 गाय आपको दान करता हूं, आपका बेटा मुझे दे दो। दुधारू गाय, सबत्सा गाय, बछड़े से युक्त जो गाय है, जो दूध दे रही है, ऐसी 100 गाय ले लो और आप अपना बेटा हमें प्रदान कर दो। तो वो त्रिशंकु नाम का जो चांडाल सत्यव्रत राजा हरिश्चंद्र के पिता, वो देख रहे थे कि ये तो मेरे विश्वामित्र का बेटा था। तो वो आए और कहा देवी ये अनर्थ मत कीजिए, माता पिता बेटा बेटी की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं और तुम अपने बेटे को बेच रही हो, ये रस्सी हटाओ इसके गले से। वो बेटे के गले में रस्सी डाल दी थी, इसलिए उस बेटे का नाम गालब हो गया था। महात्मा गालब ऋषि की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। त्रिशंकु जी ने कहा कि जब तक आपके पतिदेव नहीं आ रहे, भैया आप जंगल में रहो, आपके जितने भी बेटे हैं सबका उदर पोषण मैं करूंगा। जंगल के अनेक प्रकार के पुष्प, फल, कंदमूल और जो भी सामग्री है सबको चयन कर करके जो आपको उचित लगे वो पाते जाना। ऐसा 2 वर्षों तक इनने पूरी सेवा की। लौट करके महात्मा विश्वामित्र जी आए दक्षिण देश से, तो उनकी पत्नी ने वो पूरी घटना बता दी कि महाराज ऐसे ऐसे मैं बेटे को बेचने के लिए जा रही थी, लेकिन ये त्रिशंकु ने कृपा की और 2 वर्ष ने हमारा पूरा लालन पालन किया है। तो महात्मा विश्वामित्र जी ने विचार किया कि ये राजा है तो चांडाल, लेकिन इसने हमारी विपत्ति पर सहायता की है। अपना जब सब आनंद चल रहा हो और ऐसे में कोई आपको भेंट प्रदान करे तो ये उसकी सहायता नहीं है, ये तो उसका स्वार्थ है कि आपको आनंद से हो, किसी वस्तु की आपको कामना नहीं, और ऊपर से और व्यक्ति तोहफे और आपको भेंट प्रदान करते चले जा रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन जब आपके पास कोई सामग्री ना हो, आप असुविधा में हैं और ऐसी असुविधा में कोई यदि आपको सहायता करता है तो वो सच्ची सहायता है। तो विश्वामित्र जी ने कहा बेटा, एक तो मैं तुझे चांडाल
श्राप से मुक्त कर दूंगा। तुझे वशिष्ठ जी के बेटा ने चांडाल होने को श्रापित किया, मैं तुझे चांडाल मिटा दूंगा, राजा बना दूंगा। और तूने मेरे परिवार की रक्षा की, इसलिए मैं यज्ञ कराऊंगा और सीधा स्वर्ग तुम्हें भगवान की कृपा से भेज दूंगा। मेरे अंदर तब का ऐसा बल है कि मैं दूसरा स्वर्ग बना सकता हूँ, मैं दूसरी पृथ्वी लोक का आश्रय ले सकता हूँ, चिंता मत करो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है महाराज, मार्कंडेय महाराज कहते हैं युधिष्ठिर जी से कि भगवान श्री विश्वामित्र जी पवित्र नर्मदा मैया के तट पर आया। बोल नर्मदा माई की जय। नर्मदा जी का सुंदर पवित्र तट है, जहां पर एक नदी का चक्र तीर्थ नाम से मिलन है। चक्र तीर्थ गए होंगे आप, तो वहां पर जाकर के विश्वामित्र जी ने उस त्रिशंकु के लिए यजमान बना करके यज्ञ किया। मां नर्मदा जी में तीनों काल स्नान करता है, त्रिकाल संध्या करता है और भगवती मां नर्मदा की कृपा को प्राप्त करके यज्ञ में निमग्न हो गया। वर्षों यज्ञ चला महाराज। अब सशरीर स्वर्ग जाना, लेकिन विश्वामित्र का तप देखिए। जो क्षत्रिय परिवार में जन्म हुआ, मैंने आपको दूसरे या तीसरे दिन की कथा में सुनाया था, उन्होंने महात्मा वशिष्ठ के तेज को देख करके आत्मग्लानि की और विचार किया कि मैं इसी शरीर से ब्राह्मण बन जाऊंगा। तब करते 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 आकाशवाणी हो गई और ब्रह्मर्षि पद से प्रतिष्ठित कर दिया। बोले महाराज, पहले आप राजर्षि थे, राजाओं के ऋषि थे, लेकिन त्याग और तपस्या के बल के कारण आप ब्रह्मर्षि हो चुके हैं इसी देह से। वही महात्मा विश्वामित्र अपने बल के द्वारा यज्ञ कराने के लिए तैयार हैं। पूर्णाहुति का समय आया और त्रिशंकु से कहा कि ऊपर हाथ उठाओ, मैं अपने अभिमंत्र जल के द्वारा तुझे सीधा स्वर्ग भेज रहा हूं, अपने हाथ उठा लो ऊपर। तो विश्वामित्र जी ने महाराज कौन सा मंत्र पढ़ा, और जैसे ही मंत्र का जल त्रिशंकु के शरीर पर छोड़ा तो जैसे फ्लाइट हो जाती है, ऐसे ही महात्मा त्रिशंकु सीधे स्वर्ग के लिए चले गए बड़े वायु वेग के साथ। वहां पर इंद्र ने विचार किया, ये दुष्ट दुराचारी है, गुरु का अपराधी है, ब्राह्मणों का विरोधी है, गाय का अपमान करने वाला है, इसको स्वर्ग नहीं मिलना चाहिए। विश्वामित्र जी ने अतिक्रमण किया है। तो महात्मा इंद्र और सभी प्रकार के देवता इकट्ठे हुए तो बोले, जैसे ही त्रिशंकु जी आएंगे अपन धक्का दे देंगे। देवता सब इकट्ठे हो गए। महात्मा त्रिशंकु जी बड़े प्रसन्न है कि मैं स्वर्ग जा रहा हूं, सशरीर मृत्यु को प्राप्त नहीं हुई। इस संसार का नाम मृत्यु लोक है और मैं केवल ऐसा ब्रह्मा जी का एक सृष्टि में अलग से जीव माना जाऊंगा कि जो मैंने इस मृत्यु लोक पर भी मृत्यु प्राप्त नहीं की, मैं मरा नहीं। कल्पनाओं में चल रहे थे महाराज। जैसे स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंचे तो इंद्र आदि देवता सब इकट्ठे थे, उन्होंने धक्का दिया, सिर नीचे और पैर ऊपर है त्रिशंकु जी का, नीचे गिरने लग गए स्वर्ग से। तो अपने गुरु बाबा महात्मा विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, महाराज रक्षा कीजिए, मैं तो पतित हो गया, नीचे गिर रहा हूँ और सिर के बल जमीन पर गिरूंगा तो मैं तो मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। विश्वामित्र जी ने पुनः मंत्र पढ़ा और जल लिया, बोले वहीं रुक जा बेटा, और जो जल छोड़ दिया तो आज भी त्रिशंकु जी जहां से जितनी अवस्था से गिरे थे उसी अवस्था को आज भी उल्टे लगते हैं। इस कथा से आपको क्या शिक्षा मिली है बताइए? इस कथा से हमें क्या सीखना चाहिए? हम कितना भी तप कर लें, कितनी भी तपस्या कर लें, कितना भी हमारे पास योग बल हो जाए, लेकिन जो परंपरा में हमें गुरु प्राप्त हुए हैं, जो परंपरा में हमें माता पिता हमारे आदेश हमें दे रहे हैं, उनका यदि हमने अक्षर सा पालन नहीं किया, हम कुछ भी बन जाए लेकिन कभी हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। अयोध्याधिपति महात्मा रघुवंश में केवल एक ही ऐसा बेटा हुआ त्रिशंकु, जिसका
मोक्ष नहीं हुआ। और एक कथा बता दीजिए कि किसी अयोध्या के राजा का भगवान की कृपा से मोक्ष ना हुआ, लेकिन महात्मा वशिष्ठ का इन्होंने आदेश नहीं दिया। नर्मदा मैया की कृपा हो गई थी, वो तो यज्ञ का आश्रय नर्मदा तट पर हुआ था। तो भगवती मां नर्मदा जी ने कृपा की और विश्वामित्र जी को प्रेरणा हुई। विश्वामित्र जी से कहा कि विश्वामित्र जी, जैसे स्वर्ग बहुत बड़ा है, कोई बात नहीं, लेकिन आप एक छोटा सा स्वर्ग अलग से बना दो और त्रिशंकु उल्टे ही लटके रहे, लेकिन आश्रय तो मिल जाए उनको। तो एक छोटे से स्वर्ग में आज भी महात्मा त्रिशंकु जी उल्टे लटके हुए हैं। बोल निर्मला माई की जय हो। महात्मा श्री युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया,